बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करने वाली हूँ शाम के टाइम से। यहाँ पे बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं। ज़ईम जो है वो ड्रोन को उड़ाने की कोशिश कर रहा है। शिफ्टिंग के दौरान इसके विंग्स कोई आगे पीछे हो गए जिसकी वजह से वो सही तरह से उड़ नहीं रहा था। खैर मैंने बच्चों को ठीक करके दिया, वो वहाँ पे खेल रहे थे तो मैंने सोचा कि मौके से फ़ायदा उठाया जाए और ये मास्क लगा लिया जाए जिसको मैं काफ़ी अर्सा पहले लाई थी और यूज़ नहीं कर सकी। ये जो है ये आप कहेंगे मैं लुकलैक से लेके आई थी। ये डिटॉक प्योरीफाइंग मास्क है और ये कोई स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है, HQ उनका है। इसको मैंने यूज़ आज तो जब आप वीडियो देख रहे हैं तो पहली दफ़ा कर रही थी, लेकिन जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो तकरीबन मैं 3 दफ़ा इसको यूज़ कर चुकी हूँ। और इस पे मेंशन भी ये है कि 3 दफ़ा आप यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर इतनी क्वांटिटी है कि आप 3 दफ़ा यूज़ करो। और मैं आपको बताऊँ कि पहली दफ़ा ही लगाने से मेरी स्किन इतनी सॉफ्ट, मतलब मुझे ड्राइनेस फ़ील हो रही थी अपनी स्किन पे। एक ना जैसे आप कहें कि मुरझाया मुरझाया सा आपका मुंह हो जाता है, वैसी मुझे फीलिंग आ रही थी। और वैसे भी आपको पता है कि इतने अरसे से मैं काफ़ी मसरूफ़ चल रही हूँ तो बिल्कुल भी स्किन का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा था। अमूमन मैं ऐसा कर लेती हूँ, कभी टमाटर लगा लिया, कभी क्या कर लिया, लेकिन इस मास्क से क्या हुआ कि एकदम ही आपकी स्किन जो आप कहें ना फ्रेश फ्रेश सी फील होना शुरू हो गई थी मुझे। और ये बहुत अच्छा है, जो मेरी बहनें लुकलैक पे जाए उनको नज़र आए तो ये प्योर एंड डिटॉक्स के नाम से है। अगर मैं गलत नाम बोल रही हूँ तो आप शुरू में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो बहुत अच्छा है, ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस इसके साथ कैसा रहा। एक और मास्क भी मैं लाई हुई हूँ, लेकिन उसको यूज़ करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि वो कैसा है। ये डिटॉक्सीफाइंग मास्क है और ये बड़ा अच्छा है और इसको मैं यूज़ कर चुकी हूँ, अब तो ख़त्म हो चुका है। खैर, अब इसके बाद मैं बच्चों को सुला देती हूँ और अब मैं दोबारा से आपके साथ अगले दिन पे जा रही हूँ जहाँ पे मैं ने आज करना है बहुत ही ज़रूरी काम। आज मैं आपको वो नहीं दिखा रही कि मैं बच्चों को लेने जा रही हूँ, छोड़ने जा रही हूँ। उसके अलावा जो मेरे काम होते हैं ना, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। सुबह नाश्ता मतलब छोड़ आई, आपको नहीं दिखा रही। वापस आके जब नाश्ता किया तो आजकल मुझे ये जो जूस है ना दनाओ, जो मेरी बहनें फ्रांस में रहती हैं उनको तो इसके बारे में पता होगा कि मुझे बहुत पसंद है, शायद उनमें से भी काफ़ी लोगों को पसंद हो। आज मेरा अपॉइंटमेंट था, हमने जैसा कि एड्रेस चेंज करवाना था अपने कार्ड के ऊपर, वहाँ पे हमने जाना था। और ये हमने पहले से अपॉइंटमेंट लिया था, 1 वीक के बाद आपको आराम से मिल जाता है। हमारी सिटी छोटी है तो इसलिए जल्दी मिल जाता है। पेरिस और बड़े जो सिटीज़ हैं उनका मुझे नहीं पता, शायद उधर ज़्यादा टाइम लगता हो। कुछ पेपर्स इन्होंने हमें कहा हुआ था कि लेके आइएगा, उस पे ये आप जो देख रहे हैं इनको क्या बोलते हैं, एनवेलप्स, ये भी हमसे मंगवाए थे। और वहीं पे हमारे सारे फॉर्म फिल हुए और हमारा एड्रेस भी अब इंशाल्लाह करीब चेंज हो जाएगा हमारे कार्ड्स के ऊपर। और साथ ही जो बच्चों के कार्ड्स हैं उनके ऊपर भी चेंज हो जाएगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट करने वाला काम था, इसलिए हमने सुबह के टाइम इसको कर लिया। इसके बाद मैं तो वापस घर आ गई, मेरे हस्बैंड चले गए काम पे। और जब 2 बजे के बाद दोबारा मैं बच्चों को छोड़ के घर आई तो मेरे हस्बैंड आए, तो आज हम गए ऊषा। यहाँ पे जो ऊषा है हमारे घर से करीब पड़ता है, ठीक है, वहाँ पे गए, वहाँ से हमने ग्रॉसरी करनी थी। और वापसी पे जो है, यहाँ पे मैं पहले आपको ऊषा ज़रा सा दिखा दूँ, अंदर से मैं नहीं दिखा सकी इसलिए कि ग्रॉसरी ज़्यादा करनी थी और पूरी कंसंट्रेशन के साथ मैं करना चाहती थी। इस वजह से मैंने बस बाहर का जो है वो कैप्चर किया। और उसके बाद हमने शॉपिंग की, मतलब ग्रॉसरी करने के बाद फिर एक और स्टोर पे गई और वहाँ से ये चीज़ें मैं लेके आई हूँ जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो तापी आपको नज़र आ रही है, ये मैंने ली हमारी जो ब्रेकफास्ट टेबल के सामने 2 चेयर्स हैं ना उनके नीचे बिछाने के लिए। और ये चीज़ बहुत ही अच्छी है जो आपको नज़र आ रही होगी अभी मेरे हाथ में, एंटी स्लिप मैट बोल लें इसको, शीट बोल लें। ये फ्रिज में डाल लें, अपनी कबर्ड्स में डाल लें। मैं ये फ्रिज के लिए लाई हूँ इसलिए कि मैंने कबर्ड्स के लिए एक और जो है ऑनलाइन ऑर्डर की हुई है, वो भी अनकरीब आ जाएगी। और जब किचन में अच्छा सा ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी ना, फिर आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे ये टेबल मैट, ये कलर कम्बिनेशन मुझे अच्छा लगा। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताती चलूँ, अभी मेरे पास सोफ़ा नहीं है, पुराना सोफ़ा मैं आपको बता चुकी हूँ कि उसको हमने जो है वो कर दिया था डिस्कार्ड, इसलिए कि उसकी हालत बड़ी गैर हो चुकी थी। और अभी हमारी वो जो है ना एरिया सारा वो खाली पड़ा हुआ है, मतलब सिटिंग एरिया। और ये लाइट्स लाई हूँ, इनका बहुत ही कारामद चीज़ है। और ज़ईमोन अब कह रहे हैं कि हमारी लंदन बस के आगे लगाए, लेकिन वहाँ पे मैं नहीं लगाऊंगी, ये मैं कबर्ड्स के अंदर लगाऊंगी। इसलिए कि कबर्ड के अंदर लगी हुई हो ना, आप लगा के देखिएगा,
रोशनी, एकदम आपकी कबर्ड अंदर से रोशन होती है और आप चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से अपनी कबर्ड से निकाल लेते हो और आपकी कबर्ड ऑर्गेनाइज रहती है। जब मैं लगाऊंगी तब भी मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और ऐसी छोटी मोटी चीज़ें लाई हूँ और ये वाली शॉपिंग मुझे बहुत पसंद है, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना और जो एक्सपेंसिव भी नहीं होती, और ये शॉपिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये जो है ये क्लीनर है, स्क्रीन क्लीनर, इसके साथ उसका केमिकल है, कपड़ा है, और ये 6 टेबल मैट, ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ। और साथ जो नमो उसने देखा मामा जो हैं वो वीडियो बना रही हैं, तो वो भी जल्दी जल्दी भागती भागती जो है वो आई। और यहाँ पे ये मैं आपके साथ ये भी शेयर कर दूँ कि ये टिशू मुझे मिले हैं, ये बायोडिग्रेडेबल हैं, आप इनको टॉयलेट में ईज़िली फेंक सकते हैं, इनका कोई इशू नहीं है, मॉइस्ट हैं, मतलब वेट टिश्यूज़ हैं। और इसके बाद ये वाइपर्स, अब तो शीशे ही शीशे हैं हर तरफ। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात बताऊँ, मैं मुझे कमेंट सेक्शन में किसी सब्सक्राइबर ने पूछा था कि आपके घर की सिक्योरिटी का क्या सिस्टम है, और मतलब आपके शीशे लगे हुए हैं। तो मैं आपको बताऊं कि वो शीशा ब्रेकेबल शीशा नहीं है, उससे कोई मतलब अंदर नहीं आ सकता, और अंदर से वो लॉक हो जाते हैं, और उसके बाद फिर से हमारे जो हैं वो डोर्स लगे हुए हैं और उनके भी आगे ब्लाइंड्स लगे हुए हैं, उनको बंद कर दो और अंदर से कंप्लीट लॉक हो जाता है। मैं बहुत डरपोक इंसान हूँ, और लेकिन फिर भी मैं नहीं डरती, इसलिए कि वो काफ़ी सिक्योर है। और पड़ोसियों का भी पूछा था, तो हमारे पड़ोसी आपके हैं, मेरी गुड लक के हैं या बैड लक के हैं, कि फ्रेंच ही फ्रेंच हैं हर तरफ। यहाँ पे भी, हालांकि मैंने सोचा था कि मैं इधर आऊँगी तो मुझे मुस्लिम लोग मिलेंगे स्कूल में, अलबत्ता मुझे 2-3 बंदियाँ नज़र आई हैं जो मुसलमान हैं, ज़ईम उनके स्कूल में क्लास में आपके हैं कि शायद 2-2 बच्चे मुसलमान हैं। पहले तो स्कूल में कोई 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 पूरे स्कूल में नहीं था, लेकिन अब कहें कि 2-2 मुस्लिम, उस पे भी मैं खुश हूँ कि चलें कोई तो नज़र आया। अब ये देखें, ये जो है इनको क्या बोलते हैं, टॉवल्स जो होते हैं, ये जब मुझे मैं इनको देख रही थी घर आके, तो मैंने यहाँ पे ये चीज़ देखी, और इसको देखने से मुझे इतनी खुशी हुई। इसके ऊपर पता है क्या लिखा हुआ है? इसके ऊपर लिखा हुआ है मेड इन पाकिस्तान। और मैंने ज़ईम को बुलाया और मैंने ज़ईम को दिखाया, मैंने कहा ज़ईम देखो ये क्या लिखा हुआ है। और उसने भी जब देखा ना मेड इन पाकिस्तान, तो मुझे कहता है कि मामा आपके भी दिल को कुछ होता है जब आप पाकिस्तान का नाम लिखा हुआ देखती हैं। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरे बेटे के दिल में कितनी मोहब्बत है पाकिस्तान के लिए। खैर, और ऐसी खुशी होती है कोई चीज़ मिल जाए ना मेड इन पाकिस्तान की, तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे फिर आप देख लेंगे जनाब, पाकिस्तान की याद ताज़ा हो रही है, और मैं खीर बना रही हूँ बिल्कुल वही अम्मी के तरीके से। मतलब अब मुझे ना वो पाउडर पाउडर वाली, कि अगर आप चावल ग्राइंड करके रख लो या लजीजा खीर मिक्स बना लो, वो मुझे मज़े की नहीं लगती। मैं चावल भिगो के रखती हूँ, उसके बाद हाथों से उनको छोटा छोटा करती हूँ, वो इजीली आपको पता है हो जाते हैं। और वो बिल्कुल हल्के से थोड़ा सा पानी डाल के बॉईल किया, उसके बाद आप दूध डालो ज़्यादा सा, और फिर वो क्या कहते हैं उसको, भून भून के, इसको भूनना नहीं कहते, उबाल उबाल के, सॉरी, इसको उबाल के आप बना लो, और बहुत मज़े की खीर बनती है। ये मतलब अम्मी वाला तरीका है मेरी। और यहाँ पे साथ मसूर की दाल, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, खुला पानी डाल के मसूर की दाल रख दो, उसके अंदर नमक मिर्चें और मिर्चें और हल्दी डाल दो, और जब वो जगजान हो जाती है तो मैं लहसुन का जो है वो तड़का लगा लेती हूँ। कभी हम रोटी के साथ खा लेते हैं, तो कभी चावल के साथ। आज हमने खाई थी रोटी के साथ मसूर की दाल। ये मोर मसूर की दाल, मतलब हमें बड़ी पसंद है मसूर की दाल। और यहाँ पे खीर बन चुकी है, अब मैं बच्चों को दूंगी। और आपको खीर के ये बाउल के साथ आपको एक वो बुक नज़र आ रही है कमाल की, इसके अंदर इतनी ज़बरदस्त रेसिपीज़ है ना, मतलब खाने के हिसाब से, लगाने के हिसाब से, मतलब आपकी खूबसूरती के लिए। इसका नाम जो है कारने दो ब्यूटी है, मतलब आपकी ब्यूटी बुक कह लो, ब्यूटी कार्ड कह लो, ठीक, ब्यूटी बुक कह लेते हैं, ठीक है। और ये भी मैं आपके साथ एक एक रेसिपी जो है ना इसके अंदर जो लिखी हुई, ज़रूर इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और शायद मेरी फ्रांस वाली किसी और बहन के पास भी हो, मुझे किसी स्टोर से मिली थी। और यहाँ पे ये ओनी का रिएक्शन चेक करें। ओनी कैसी बनी है? और तकरीबन सारा दिन इसी तरह भागम दौड़ में गुजरता है। उसके साथ साथ आप कहें कि मैं वीडियो भी बना रही होती हूँ और एडिटिंग भी करनी पड़ती है। पूरा दिन कब शुरू होता है कब ख़त्म होता है बिल्कुल नहीं पता चलता। ये रात का आप कहें कि आखिरी वाला टाइम होता है जब मैं डिश वॉशर को चलाती हूँ, और इसके बाद मैं ऊपर चली जाती हूँ बच्चों को लेके। अब मैं बच्चों को सुलाऊंगी और फिर ख़ुद भी सो जाऊंगी, और पता भी नहीं चलता, बेड पे लेटते जाओ ना तो आपको पता ही नहीं होता कि आप
कब सोए हो, इतने जल्दी मतलब बंदा सो जाता है। और यहाँ पे अभी जो है ना ज़ईम आजकल कह रहा था कि लाइट मुझे ऑन करके सोना है, तो मैं आज ही लेके आई थी ये एलईडी लाइट्स, और ये मैंने इनके जो डोर है ना उसके साथ लगा दी है, जिसको हम बोलते हैं डोर का वो जो क्या बोलते हैं, जहाँ पे डोर खड़ा फ्रेम होता है जो, उसके साथ मैंने लगाई है, और कमरे में अच्छी खासी जो है वो रोशनी हो गई है। और ये था मेरी ज़िंदगी के दिनों में से एक आम सा दिन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे, मेरी फैमिली और बिलखसूस मेरे अब्बू की मग़फ़िरत के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह एक अगली अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।